बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल है। गठबंधन का खास चेहरा तेजस्वी को माना जाता है। तमाम दल है, सभी की चर्चा इस वक्त हो रही है। अब चुनाव में कौन किसका साथ देगा, ठीक इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM आजकल खूब चर्चा में है। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने को लेकर उत्सुकता उन्होंने दिखाई है। जी हाँ, AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन ने मीडिया के सामने अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए ये कहा कि हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं, हम इसे लेकर बहुत सकारात्मक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी विचारधारा बीजेपी को हराना है और बिहार को सशक्त बनाना है। भाजपा के साथ हमारी लड़ाई कांग्रेस के जैसी ही है। हम चाहते हैं कि महागठबंधन AIMIM को साथ ले। AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन ने इशारों में यह भी साफ कर दिया है कि महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव को CM बनना है और हमारी पार्टी ने कभी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई है। हमारी मांग केवल सीमांचल को आर्थिक पैकेज और विशेष दर्जा दिलाने की है। इस पर अगर आरजेडी तैयार है तो हम साथ आने को तैयार हैं। मतलब इनके बयान से ये साफ है कि AIMIM को सिर्फ तेजस्वी यादव के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। कांग्रेस अगर तेलंगाना में AIMIM को सम्मान दे रही है तो बिहार में भी तेजस्वी यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने अपने बयान में कही। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए में हम साथ रह चुके हैं तो फिर परेशानी ही क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले बयान देकर देश में ओवैसी कट्टर राष्ट्रभक्त बनकर इस वक्त उभर रहे हैं। अब जाहिर है कि उनकी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी भी हुई है। अब तक देश का विपक्ष उन्हें वोट कटवा के रूप में बीजेपी की बी टीम कहता रहा है। अगर वो इंडिया गुट के साथ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होना बिहार में लाजमी है। AIMIM ने शुरू में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, पर अब पार्टी की ओर से ये संकेत दिए गए हैं कि अगर महागठबंधन के साथ गठबंधन होता है तो पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि ये आरोप काफी हद तक सही भी रहे हैं कि AIMIM के चलते NDA के आगे विपक्ष कमजोर हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें AIMIM के चलते विपक्ष को कई सीटों से हाथ धोना पड़ा था। विपक्ष खुद भी AIMIM से दूरी बनाकर रहना चाहता है। उसे पता है कि इस पार्टी को अगर अपने साथ लाए तो मुसलमानों के उनके कोर वोट पर डाका पड़ जाएगा। पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी ने इंडिया गुट के अन्य दलों के मुकाबले खुद को जिम्मेदार राष्ट्रभक्त के रूप में पेश किया है, उससे उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी तो जरूर हुई है। बिहार के सीमांचल एरिया में AIMIM का प्रभाव जबरदस्त है। मुस्लिम बाहुल इस एरिया में कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ है। बहरहाल अभी महागठबंधन में से कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, नीतीश या फिर हम यूं कहें कि चिराग, इन सभी के लिए मुश्किलें इस चुनाव में जरूर बढ़ सकती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।